ये कहा जा रहा है तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया उस समय में मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा हुआ था। और उस चंदे का क्या हुआ, कहां गया, कुछ पता नहीं। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, लोग बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराएंगे, ये सच बात है। लेकिन लोगों से मेरा ये निवेदन है, बीजेपी को तो हराना ही है, सच बात है, पर जिताना किसको है। चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में जो एक बड़ा मुद्दा होगा वो ये होगा कि योगी सरकार के कोई भी 5 काम योगी सरकार बता दे, मोदी सरकार बता दे, बीजेपी बता दे, आरएसएस बता दे, जो प्रदेश की जनता की भलाई के लिए किए हों। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा, भाई पहले जो विश्व हिंदू परिषद ने जो चंदा इकट्ठा किया था वो कहां गया। देखिए, मैं तो बहुत सिंपल से जानता हूं कि ये धर्म के नाम पे लोग धंधा करते हैं, यहां भी ये हो रहा है। और इन्हीं की जोड़ी का एक और है, वो लाला रामदेव, वो भी धर्म के नाम पे धंधा ही कर रहा है। तो यहां तो धंधे होते हैं और धर्म की आड़ में बड़े आराम से हो जाते हैं, बहुत ही चुपचाप तरीके से हो जाते कि जिस ट्रस्ट को बनाया गया राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसके माध्यम से अगर घोटाला हो रहा है तो मैं समझता हूं जो लोग हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, जिनकी श्रद्धा जुड़ी है, जिनकी आस्था जुड़ी है, जिन्होंने दान दिया है, सबसे ज्यादा उनकी उन भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को एक जबरदस्त ठेस लगी है। मैं समझता हूं उनके साथ एक जबरदस्त तरीके से धोखा हुआ है। और ये जो चीजें हुई हैं, ये चीजें बताती हैं कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म की आड़ में धंधा चल रहा है। तो जो लोग इस मंदिर के साथ में, या यूं कहें कि इस ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों की आस्था राम मंदिर में है, उन लोगों को इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किस तरह से उस मंदिर के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से जबरदस्त आर्थिक घोटाले हो रहे हैं। जब विश्व हिंदू परिषद वगैरह और इन सब पे जो है आरोप लगे कि जब शुरू हुआ था ये मसला, जिस समय मस्जिद तोड़ी गई थी, फिर मंदिर निर्माण की बात चली गई थी, उसी समय हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की भी बात नहीं है, 2, 4, 10, 20 करोड़ की बात नहीं है, आप तो 16 करोड़ की बात बता रहे हैं घोटाले की, ये वाली बात, हजारों करोड़। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से यह कहा जा रहा है तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया उस समय में मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा हुआ था। और उस चंदे का क्या हुआ, कहां गया, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। और क्यों इस बात पर सवाल क्यों उठे हैं, क्योंकि जब आप दोबारा से मंदिर बनवाने के लिए गांव-गांव से चंदा आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो यह सवाल तो पूछा जाएगा, भाई पहले जो विश्व हिंदू परिषद ने जो चंदा इकट्ठा किया था वो कहां गया। कि आपने जिस जमीन को 18.5 करोड़ में आप खरीद रहे हैं, वही 10 मिनट पहले जो एग्रीमेंट हुआ है, जो डील हुई है, यानी जो उसकी जो मतलब पेपर्स बने हैं, उस पर भी आप ही गवाह के रूप में हैं, और ठीक 10 मिनट बाद उस पर भी आप ही गवाह के रूप में हैं, जो डील जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रस्ट के साथ में। तो यह स्वाभाविक है, सवाल उठना जायज है और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये लोगों की, क्योंकि लोगों की आस्था की बात है, और मैं समझता हूं जो 10 मिनट में 2 करोड़ के 18.5 करोड़ हो गए, यार 2 घंटे बाद कर लेते 200 करोड़ तो हो ही जाते इसके आराम से, इसी स्पीड से पैसा बढ़ रहा तो। और मैं इतना मानता हूं कि जो लोग धर्म के नाम पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। आप जिस धर्म को मानते हैं, योगी जी कुछ करेंगे, क्योंकि राम मंदिर में पूरे आंदोलन को लेकर जो है पूरी बीजेपी सक्रिय रही है। नहीं, मैं सिंपल से जानता हूं, मुझे इतना मालूम है कि आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप सोच लीजिए, कोई भी सोच लीजिए, होगा कुछ नहीं। वही सब बंदर बाट है, यूं ही हिर फिर के जो है सब वहीं की वहीं निपट जाना है, और कुछ होना नहीं, सिक्योरिटी नहीं, आप कह रहे कुछ नहीं होना है। आप देख लेना, अगर पहले तो एफआईआर ही नहीं होनी, और अगर एफआईआर हो भी गई तो एफआईआर में होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं होना। क्या आप जो देख रहे हैं, जैसे मोदी राज की आप बात करें, क्या मोदी राज में घोटाले नहीं हो रहे हैं? आप ये देखिए कि जिस तरह से जो इनके बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके जो कर्जे माफ किए जा रहे हैं, राइट ऑफ किया जा रहा है बैंकों का लोन, ये घोटाला नहीं है क्या? चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में जो एक बड़ा मुद्दा होगा वो ये होगा कि योगी सरकार के कोई भी 5 काम योगी सरकार बता दे, मोदी सरकार बता दे, बीजेपी बता दे, आरएसएस बता दे, जो प्रदेश की जनता की भलाई के लिए किए हों। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, जिस तरह से गंगा में लाशें तैरती पाई गई,
जिस तरह से गंगा के किनारे इलाहाबाद हो या कोई और हो, वहां रेत में लाशें गड़ी रही, और जिस तरह से उन लाशों की संख्या को खत्म करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए उनसे रामनामी चादर को भी नोच के एक तरफ फेंक दिया गया हो, वो जो कोरोना है, जो लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, जो दवाई के बिना मर गए, जो अस्पताल के बिना मर गए, जो लोग डॉक्टर के बिना मर गए, जो आईसीयू बेड के बिना मर गए और जो वेंटिलेटर के बिना मर गए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जिस परिवार का व्यक्ति चला गया, जवान बेटा, जवान पति, जवान मां, वो जवान उसकी बीवी, बहन, भाई, ये जब चले गए जिस परिवार से, जिसका पिता मर गया, उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं। वो समझ गया कि सरकार, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, और सरकार के माध्यम से दवाई की, अस्पताल की, डॉक्टर की, ऑक्सीजन की, बेड की, वेंटिलेटर की, आईसीयू की, उस समय न तो सरकार थी और न ही इनमें से कोई चीज थी। उसे मालूम है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार वोटिंग होगी। लगातार गंगा में उसी तरह से बनारस की, अगर मैं पर्टिकुलर बनारस की बात करूं, लगातार गंदा पानी अभी भी गंगा में जा रहा है। लगातार इतने शव गंगा के किनारे जलाए जा रहे हैं, उनकी राखें और अधजले शव भी लगातार फेंके जा रहे हैं। और आपने देख लिया इस कोरोना काल में किस तरह से जो है शव, 2000 शव गंगा में पाए गए। 2000 की गिनती है बाकायदा, जो दैनिक भास्कर और जो पत्रकार थे, उन्होंने जो करीब 27 जिलों में घूम के जो गंगा के किनारे हैं, उनमें जो गिनती की है 2000 शब्द, उससे ज्यादा ही होंगे। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, लोग बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराएंगे, ये सच बात है। लेकिन लोगों से मेरा ये निवेदन है, बीजेपी को तो हराना ही है, सच बात है, पर जिताना किसको है? क्या समाजवादी पार्टी को जिताओगे, जिसके राज में आपने सब कुछ भ्रष्टाचार देखा, जिसके राज में सारी चीजों में कोई बदलाव कुछ नहीं आया? ऐसा क्या ऐसा वो तो रास्ता, किस तरह से गुंडा राज उसमें भी बताया गया था। क्या आप जो बसपा का राज है उसे देखेंगे? क्या उस तरह से जैसे बसपा ने राज चलाया, जिन लोगों ने बसपा को मजबूत किया, उन्हीं को गड्ढे में गाड़ दिया बसपा ने, उन्हीं के लिए कुछ नहीं किया। एक वर्ग विशेष जो है हावी रहा, क्या उसे देखेंगे? तो जो ये लोग हैं, बीजेपी को हराना है, लेकिन देना जिताना किसको है, यह भी तय करना पड़ेगा। केवल हराने के लिए वोट नहीं देना, जिताने के लिए देना है। अगर आपको आर्थिक हालात से उबरना है, तो आपको पहले न केवल राज्यों से, उत्तर प्रदेश से शुरुआत कीजिए, और 2022 में ही केंद्र सरकार को भी उखाड़ के फेंकिए। बीजेपी की सरकार को राज्यों और केंद्र से पूरी तरह से उखाड़ के फेंकिए, तभी इस देश की इकोनॉमी सुधरेगी। और इकोनॉमी जब सुधरेगी, जब ईमानदार और अच्छे लोग, योग्य लोग राजनीति में आएंगे, सत्ता संभालेंगे, और जो विद्वान लोग हैं, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र के लोग हैं, उनको लाके जिम्मेदारी देंगे। और जिन पूंजीपतियों पर, व्यापारियों पर बैंकों का पैसा है, सख्ताई के साथ तुरंत आने के, सत्ता में आने के बाद जल्द से जल्द उस पैसे को वसूल किया जाए। एक एक पैसा कर्ज का जो उन्होंने बैंकों से ले रखा है, वो उनसे वसूल किया जाए। इस तरह से जब काम होगा, तब स्थिति सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे हमने बातचीत की।